हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो ये मेरी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चौथी क्लास है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग टाइप 4 के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि टाइप 4 को ऑप्शन से कैसे किया जाएगा बिना पेन पर। ठीक है, तो सारे लोग लास्ट तक रहिएगा। आज भी जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास हैं ये सारे के सारे रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और इन्हें पेपर में कैसे ऑप्शन से करना है वो सीखेंगे। ठीक, तो समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सारे लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। रेशियो ऑफ टू नंबर्स 7:9। ये हमें दो नंबर्स का रेशियो दिया है, 7 और 9 का अनुपात। ठीक, हमसे कह रहा है कि इसका HCF मासा 12 है, तो पूछा है इसका LCM क्या होगा, ये पूछा है। और जब ये पेपर में आया था, ये 2016 का क्वेश्चन है, जब ये पेपर में आया था तो इसका ऑप्शन था 756, 84, 84, 108 और 765। ठीक, ये पेपर में जब पूछा गया था तो ये सेम क्वेश्चन था और इसके ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि रेशियो वाले क्वेश्चंस को बिना पेन पे कैसे करते हैं। ठीक, मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहले जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछता है तो कहता है दो संख्या का अनुपात, दो नंबर का रेशियो आपको गिवन होगा। ठीक, या तो मासा दे के लासा पूछेगा, HCF देकर LCM पूछेगा, या तो LCM देकर HCF पूछेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक दिया होगा और दूसरा आपसे पूछा जाएगा। ये पेपर में पूछा जाता है। तो क्लास एक बात बताए आपको, बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। अगर कभी भी HCF दिया हो और LCM पूछे, या LCM दिया हो HCF पूछे, तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा। देखो, जब भी आपको मासा देकर लासा पूछेगा तो जब भी लासा निकालना होगा तो हमेशा गुणा करेंगे। ठीक है, हमेशा गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और जब भी लासा देकर मासा पूछेगा, HCF पूछेगा, तो हमेशा डिवाइड करते हैं, भाग करेंगे, हमेशा डिवाइड करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मान लीजिए पेपर में कभी ऐसा हो जाए कि आप इसे भूल जाए, तो कैसे याद करेंगे। देखिए, मासा और लासा में बड़ा होता है हमेशा लासा, लासा हमेशा बड़ा होता है। तो बड़ी चीज़ें कैसे आती हैं, गुणे से कि भाग से। गुणा करने से संख्याएं बढ़ जाती हैं। तो याद रखिएगा, लासा बड़ा होता है, बड़ी चीज़ें गुणे से मिलती हैं, इसलिए लासा में गुणा किया जाएगा। ठीक, और मासा होता है छोटा, छोटी चीज़ें कैसे मिलती हैं, भाग करने से। तो याद रखिएगा, जब भी मासा पूछेगा तो हमेशा डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। ऐसे याद किया जाएगा पेपर में, अगर आपको याद ना हो पाए तो। अब मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पे हमें मासा दिया है और लासा पूछा है। ठीक है, तो अनुपात वाले रेशियो वाले क्वेश्चन में अभी हमने बताया कि जब भी लासा पूछेगा तो हमेशा गुणा करना है। किसका किसका गुणा करना है, इसका इन दोनों से गुणा करना है। तो यहाँ पे जब लासा निकालेंगे तो मासा लेंगे और मासा के साथ इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब गुणा करके ऑप्शन को मैच करके आंसर बता सकते हैं आप। अब लेकिन एक बात बताए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो गुणा करने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, बिना पेन पे करते हैं। कैसे करते हैं समझिएगा। ये जो हमने आपको पेन चला के दिखाया है, इस बात को हम सिर्फ सोच लेते हैं, लिखना नहीं है। क्योंकि लिखने में गुणा करेंगे फिर भी आप 2 4 5 सेकंड 10 सेकंड ज़्यादा लगा देंगे। हमें क्वेश्चन को सिर्फ 5 सेकंड के अंदर करना है, या बहुत ज़्यादा खींच तान के 10 सेकंड। तो हमें पता है कि लासा हमेशा गुणा करके आता है। किसका गुणा होगा, 12 का, 7 का और 9 का। ये बात आप क्वेश्चन में ही तय हो जाएगी। जो संख्या 12 से गुणा होकर आएगी तो इसका मतलब वो 12 से डिविजिबल होगी। और 12 के अंदर क्या होता है, 4, 4 और 3, वो संख्या 4 से और 3 से जा रही होगी। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, 12 से ना चेक करके 4 और 3 से चेक करेंगे, जल्दी चेक होगा। और 4 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट। तो सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे 4 से नहीं जा रहे हैं, ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, तो क्लास एक ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, वैसे तो गुणा करके भी जल्दी आ जाएगा, लेकिन अभी छोटा क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे संख्याएं छोटी छोटी दी गई हैं, अभी क्वेश्चन और बड़े बड़े होंगे
यहाँ पे भी बड़ी संख्या, यहाँ पे भी बड़ी संख्या, तो गुणा करने में टाइम लगेगा, तो वहां पे डिविजिबिलिटी रूल ही हमें लगाना होगा। अब हमने चेक किया 12 वाले से ये गलत हो गया। अब मेरी बात समझिए, 9, 12, 9, 7 का गुणा होगा, तो वैसे तो 12 के अंदर 3 आता है, 3 से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन 3 से बेटर है आप 9 से चेक करो, क्योंकि 3 ऑलरेडी 9 के अंदर है। तो 9 से जो संख्या जाती है, तो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि उसके डिजिट को आपस में जोड़ लो, अगर जोड़ने पर आने वाला 9 से जाएगा तो ही संख्या 9 से जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके अंकों को जोड़ा, ये दोनों जोड़ेंगे 9 आ रहा है, ये जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे 12 आएगा, 9 से नहीं जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 18 आएगा, 9 से जाएगा, तो ये दोनों 9 से जा रहे हैं। तो 12 ने काट दिया, 9 ने काट दिया, अब बचा 7। अब 7 को सीधे सीधे चेक कर लेते हैं, जब 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 3 आया, 3 और 8 38, 7 से नहीं जाएगा, मतलब यही सही हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर गुणा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गुणा करने में प्रॉब्लम है। हमने आपको जल्दी ही बताया है कि जल्दी कैसे निकालना है, तो गुणा भाग करके भी निकाल सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया है। और अगर आपको बड़ी संख्या दी जाए तो आप डिविजिबिलिटी रूल से सीधे ऑप्शन को चेक भी किया जा सकता है कि डायरेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मासा दे के लासा पूछा था, सीधे आंसर गुणा करके निकालना है, हमने डिविजिबिलिटी रूल से इसको कर लिया। ये क्वेश्चन 2016 का था। एक और देख लेते हैं, ये है 2014 का, और अभी सारे देखेंगे, 21 वाले देखेंगे, 18 वाले देखेंगे, सब करवाएंगे। पहले थोड़ा सा क्लियर कर दे, ये बात याद रखिएगा, पेपर में आता भी है। ये है रेलवे के एग्जाम में आया है, 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात, रेशियो ऑफ 3 नंबर्स, 3:4:5, 3:4:5 पूछा है। एलसीएम दिया है 2400, हमसे पूछा है लासा क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। ऑप्शन है 40, 80, 120 और ये 200। ठीक है, अभी हमने आपको क्या बताया, अगर आपको लासा देकर मासा पूछेगा तो हमेशा भाग करना है। ठीक है, यहां पर भी भाग करेंगे, किसका भाग करेंगे, लासा से इन सब का भाग करेंगे, और जब लासा पूछेगा तो इनका इन दोनों से सबसे गुणा करेंगे। मासा का इन सबसे गुणा करते हैं तो लासा आता है, लासा को इन सबसे भाग करेंगे तो क्या बनेगा, मासा। तो लासा को इन तीनों से भाग करेंगे, 3 से, 4 से और 5 से, तो आपका मासा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसे काटेंगे, ये 4 और 3 एक साथ मिलके 12 बनेगा, 12 दूना 24, 200 आ गया, फिर 5 को 4 से काटेंगे, 40 आ गया, तो इसका सही आंसर 40 वाला पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर इसे पेपर में देखा जाए कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट आप सोचोगे इसको इन तीनों से एक साथ भाग देना है, तो आप डायरेक्ट सोच के देखो, इन तीनों का गुणा करेंगे, 5 का 4 से 20, 20 का 3 से 60। आप ये सोच सकते हो छोटी संख्या है, तो जैसे ही हमने डिसाइड करा कि इन तीनों को गुणा करने पे 60 आएगा, और जब 60 को डायरेक्ट भाग करेंगे तो 0 0 कट गया, और 6 का 4 से 24, तो 40 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इतनी छोटी बातों के लिए पेन नहीं चलाना है। तो अगर कभी हमें लगेगा कि नहीं हो पा रहा है, या हमें संख्या थोड़ी अजीब सी दी जाएंगी, तो थोड़ा सा पेन चला लेंगे, जितना हमने इतना चलाया है। लेकिन जहां तक पॉसिबल होगा, जितना हम सोच सकते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए पेन नहीं चलाएंगे। और लगभग आप अगर पेपर में देखोगे तो हमें लगता है कि अगर आप एक एवरेज ले लो कि 10 क्वेश्चन आप एग्जाम के देखोगे, तो भले 2 में पेन चलाना पड़े, 8 वाले क्वेश्चन ऑप्शन से ही हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एक और लेते हैं, ये वाला बताइएगा सारे लोग। क्वेश्चन है, ये है 2016 का, कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, रेशियो ऑफ 3 नंबर इज 2:3:5, एचसीएफ मासा 35 है, फाइंड देयर एलसीएम, लासापा क्या होगा ज्ञात कीजिए, बताइए। ऑप्शन है 900, 1050, 850, 650। देखो अभी हमने क्या बताया, मासा दे के लासा पूछेगा तो हमेशा गुणा करना है, क्योंकि लासा बड़ा होता है तो गुणा करके आएगा। तो इसका मतलब इसका 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 इसका, इन चारों का गुणा करेंगे,
इन चारों का गुणा करेंगे तो लासा निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पेपर में गुणा करके तो हम कर सकते हैं, इसका इन तीनों से गुणा करेंगे, 5, 3 और 2, तो गुणा करके जो भी आएगा वो आपका आंसर माना जाएगा, ठीक। ये हो गया बेसिक तरीका। बेसिक को भी जल्दी करना है तो गुणा करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो गुणा कैसे होगा, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, इतना गुणा होके 30 आ गया। और 35 का जब 3 से करते हैं तो 35 दूना 70, 35 या 105, 105 और 1 0, ये ऑप्शन सही हो गया। तो गुणा भी आसानी से हो सकता है, ठीक है। यही काम बिना पेन पे ऑप्शन से कर लेंगे, सीधे देखेंगे गुणा करके ये बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए बड़ी बड़ी संख्या दी जाए तो डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करेंगे। कैसे समझना, हमें पता है 35 का, 5 का, 3 का, 2 का, इन सब का गुणा होकर मेरा आंसर हमें मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा 4, 4 तो कहीं दिख नहीं रहा है, 3, 3 से चेक करते हैं, आंसर वही होगा जो 3 से जा रहा होगा। 6, 5, 13 जोड़ने पर 6, 5, 11 जोड़ने पर 11 आ रहा है, 3 से नहीं जा रहा है। जोड़ने पर 3 से जाने वाला आएगा तभी 3 से भाज्य माना जाएगा। 8, 5, 13 ये भी 3 से नहीं जा रहा है। 5 और 1 6, ये 3 से जा रहा है और ये भी 3 से जा रहा है। तो अभी के हिसाब से ये दोनों आंसर हो गए, ठीक। हमें पता है कि इन सबका गुणा होकर आंसर आएगा, तो 35 के अंदर 7 है कि नहीं, तो आंसर वही होगा जो 7 से जा रहा होगा। तो हमने देखा 907 से नहीं जा रहा है, तो जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो जो बचा है वही सही हो गया, ठीक है। इसका फायदा आपको बड़ी संख्या में बहुत मिलेगा। जब यहाँ पे बड़े बड़े नंबर होंगे, गुणा करके टाइम लगने वाला होगा, तो वहां पे डिविजिबिलिटी रूल से आप इसे सेकंड्स में बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये भी आपके पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर मान लो गुणा भी करना पड़े तो गुणा करने से भी ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी जो चीज जल्दी हो सकती है तो उसे हम और जल्दी कर लेंगे ना, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज भी कर देते हैं। तो एक चीज तो आपने यहाँ पे बढ़िया से सीख ली कि अगर आपको कभी भी रेशियो वाला कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, नंबर का रेशियो दिया जाए, मासा देकर लासा पूछे तो हमेशा गुणा करना क्योंकि लासा बड़ा होता है, लासा देकर मासा पूछे हमेशा भाग करना क्योंकि मासा छोटा होता है। तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आपको ले चलते हैं, इसका एक नया क्वेश्चन पेपर में आता है, देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है, दो संख्या का अनुपात 5:7 है, रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:7, इनका HCF 9 है। तो क्वेश्चन कह रहा है दोनों संख्या का अंतर क्या होगा। अंतर मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा ये पूछा है। ऑप्शन है, ये 2019 का क्वेश्चन है, पेपर का पूछा गया। रेलवे के अलग अलग ट्रेड, जैसे रेलवे देखिए इसमें जो है रेलवे RPF SI के भी हैं, RPF कांस्टेबल के भी हैं, ठीक। नॉन टेक्निकल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएट लेवल, मतलब रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सारे एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी में से 5-6 क्वेश्चंस लेके आते हैं ताकि आपको वो टाइप हम समझा दें। और हम जो लेकर नहीं भी आते हैं, जो क्वेश्चंस मेरे पास नहीं भी हैं रेलवे के, क्योंकि सारे तो नहीं हो सकते इतनी देर में, आप उनको जाके अपने पास से कीजिए। आप देखेंगे जो बातें हमने यहाँ बताई है वही बातें उन पे भी काम करेंगी, वो सारे के सारे सेकंड्स में होंगे, ठीक है। हमने आपको चीज़ों को बता दिया, टाइप क्लियर हो गया, अब आप इसे लगा के देखिए, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस पूछा है, थोड़ा चेंज हो गया, एलसीएम ने डिफरेंस पूछा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है 24, 8, 18 और 12। बताइए क्या होगा। पहले एक बार आप सोच कर देखिए क्या होगा, फिर हम बताते हैं इसका सही आंसर कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। देखिए मेरी बात को समझिएगा। अगर यहाँ पे HCF है और LCM पूछा होता, LCM लासा, तो अभी हमने बताया था लासा हमेशा गुणा करके निकलता है, तो हम इन तीनों का गुणा कर देते, गुणा करने से आपको लासा मिल जाता और वही आपका आंसर आ जाता। बहुत सिंपल सा है। लेकिन यहाँ पे है अंतर, दोनों संख्या का, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, क्या होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक नई बात समझिएगा। कभी यहाँ पे पूछता है छोटी संख्या क्या होगी, स्मॉलेस्ट नंबर, कभी पूछता है बड़ी संख्या क्या होगी, कभी पूछता है दोनों संख्या का योग क्या होगा, कभी पूछता है दोनों संख्या का अंतर क्या होगा, और बाकी लासा तो आपने ऑलरेडी सीख ही लिया है, ये तो अभी हमने आपको सिखा दिया है।
सबसे ज़्यादा यही आता है, इसीलिए पहले वही क्लियर किया है। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा। मासा दे के अगर लासा पूछेगा तो हमेशा इन तीनों का गुणा करना है। 3, 9, 5, 7 तीनों का गुणा कर दिया। ये अभी हमने आपको सिखाया है, बिना पेन पे भी करना सिखाया है। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा। अब आपसे अगर छोटी संख्या पूछे, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, ये दो संख्या का रेशियो है, ये छोटा वाला रेशियो है और ये बड़ा वाला संख्या है। ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या। तो याद रखिएगा, छोटे रेशियो को जब मासा से गुणा करते हैं तो ये छोटी संख्या निकल के आती है, और बड़े वाले रेशियो को जब मासा से गुणा करते हैं तो बड़ी संख्या निकल के आती है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि छोटी संख्या क्या होगी, तो 9 का 5 से गुणा कर देंगे, 45 आ जाएगा। और अगर आपसे पूछे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 9 का 7 से गुणा करेंगे, 63 आ जाएगा। ठीक, अब जब दोनों संख्या निकल के आ गई, तो अब ये आपसे पेपर में पूछ सकता है कि दोनों संख्या का योग क्या होगा, सम क्या होगा। ये कह सकता है दोनों संख्या का अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा। तो क्लास, जब संख्या को आपने निकाल लिया तो आप दोनों को जोड़कर इसका योग बता दोगे और दोनों को घटा के इसका अंतर बता सकते हो। लेकिन ऐसे मत करना, अगर आपसे छोटी बड़ी संख्या पूछे तो आप डायरेक्ट निकाल लेना। याद रखिएगा, मासा का ही गुणा होगा, अनुपात में मासा का गुणा करेंगे तो छोटी संख्या बड़ी संख्या निकलेगी। लेकिन अगर आपसे योग पूछे तो आप ऐसे संख्या को अलग अलग निकाल के जोड़ोगे तो टाइम बर्बाद होगा। आप एक काम करो, इन दोनों रेशियो को ही आपस में जोड़ लो। 5 और 7 11, 11 रेशियो, और 11 का सीधे 9 से गुणा कर दो, तो सीधे आपका योग मिलेगा 99, सॉरी 12 आएगा। 5 और 7 12, 12 का 9 से गुणा करेंगे, सीधे आपका योग एक ही बार में मिल जाएगा। ठीक, अलग अलग करके करेंगे तब भी वही आएगा। और अगर आपसे डिफरेंस पूछे तो सीधे दोनों को घटाएंगे, 5 और 7 का डिफरेंस 2 होगा, और 2 का सीधे मासा से गुणा करेंगे तो सीधे आपको 18 मिल जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, बढ़िया क्लियर हो रहा है। तो पेपर में आप इसे संख्या भी पूछ सकता है, छोटी बड़ी संख्या क्या होगी, उन दोनों का योग क्या होगा, उन दोनों का अंतर क्या होगा, उनका लासा क्या होगा। ये 5 क्वेश्चन टोटल बनते हैं, मासा देकर यहाँ लासा, और उसके बाद ये कोई भी क्वेश्चन। यहीं पे अगर लासा होता तब भी इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वहां पे पहले मासा निकाला जाएगा, फिर बाकी का काम पूरा वही है। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें पेपर में आपको करना है तो क्या करोगे। हमें दिया है मासा, हमसे पूछा है अंतर, डिफरेंस, तो सीधे दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 2 आया, और सीधे 2 का 9 से गुणा करेंगे तो ऑप्शन 18 वाला करेक्ट हो जाएगा। बिना पेन पे हो गया। ठीक है, आप जाकर चेक करो, अपनी किताब में जाकर चेक करो, वहाँ के क्वेश्चंस भी बिना पेन पे होंगे। ठीक है, जैसे एक और लेते हैं, ये भी आपके एग्जाम का है। ठीक है, ये सारी बातें नोट कर लीजिएगा। एक और आपसे पूछ रहे हैं, इसका आंसर बताना सारे लोग। ये क्वेश्चन भी 2019 का है, अगला वाला जो हम लेने जा रहे हैं ये भी 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, वहीं से हमने उठाया है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या का रेशियो 4:5 है, दो संख्या का अनुपात 4:5 है, इनका लासा 180 है, एलसीएम हमें दिया है 180। कह रहा है दोनों का योग क्या होगा, सम क्या होगा, बताओ दोनों नंबर का सम कितना होगा। ऑप्शन लेते हैं 81, 72, 90 और 70। ध्यान से समझिएगा, पहले ट्राई करते हैं बिना पेन पर, फिर उसी बात को पेन चलाकर भी समझेंगे। देखो एक बात बताए, हमसे योग पूछा है तो हमें पता है दोनों को जोड़ेंगे 9 आएगा, और 9 का मासा से गुणा कर देंगे। लेकिन क्या यहाँ पे मासा दिया है? अगर मासा दिया होता तो सीधे 9 का मासा से गुणा करके आंसर बता देते, जो भी आंसर होता। ये 2019 का है, लेकिन हमें मासा तो पता नहीं है, तो पहले मासा निकाला जाएगा। अभी हमने बताया था लासा दे के मासा पूछे तो भाग करते हैं, तो सबसे पहले इनको भाग करेंगे, बिना पेन पे भी भाग कर सकते हैं। 180 को इन दोनों से भाग करना है, 5 चौको 20, 20 से भाग करेंगे, 0 0 कट गया, 2 से 9 12 में कट गया, तो मासा 9 आ गया। अब 9 का 5 4 9 से गुणा करके 81 सही आ गया, खत्म हो गया। पेन चला देते हैं, पहले मासा निकालेंगे, इन दोनों को भाग करेंगे। ठीक है, 5 से काटेंगे 36 बार में, 4 से काटेंगे 9 बार में, तो ये जो 9 निकला है ये मासा निकल के आया है।
छोटी संख्या पूछे तो इससे गुणा कर देंगे, बड़ी पूछे तो इससे गुणा कर देंगे, लेकिन आपसे पूछा है दोनों का योग क्या होगा। दोनों का सम करने के लिए एक साथ जोड़ेंगे 9 और इसका मासा 9 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर 81 आ गया। यही काम बिना पेन पे हो सकता है। ठीक है, तो इसे भी सारे लोग नोट कर लीजिए। ठीक, तो आज आपका एक टाइप हमने और पढ़ा दिया। ठीक है, ये सारे के सारे पेपर के ही क्वेश्चन थे। आपके पास जो भी क्वेश्चन हो आप इन पे ट्राई कीजिए, आप देखेंगे कि बिना पेन पे हो जाएंगे। मान लीजिए अगर बिना पेन पे नहीं भी हो पा रहे हैं एक दो क्वेश्चन, तो भी आप पेन चला सकते हैं। गुणा करना, भाग करना, सारी बातें समझा दी, वो भी आप जल्दी से ही आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू क्लास।